नमस्कार मित्रों। आज की हमारी चर्चा बड़ी अलग है क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखता हूँ, लोग मुझे भी मिलते हैं बीइंग ए काउंसलर। तो लोगों की चर्चा होती है, कुछ लोग वैदिक ज्योतिष के माध्यम से कुछ जानना चाहते हैं, कई बार वहाँ संतुष्टि नहीं होगी तो फिर वो न्यूमरोलॉजी को भी जानना चाहेंगे, पामिस्ट्री को भी, हस्तरेखा विज्ञान को, और फिर एक और पिलर बसता है वो है वास्तु। लेकिन ये कभी कभी समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। बड़े भ्रम रहते हैं। चलिए, कई बार नाम भी चेंज कर लिया, फर्म का नाम चेंज कर लिया, अपना नाम चेंज कर लिया, कुछ नंबर्स का आगे पीछे कुछ कॉम्बिनेशन बना लिए। कई बार वो लगता है कि ठीक हो रहे हैं, या प्लेसिबो इफेक्ट है, या वो टाइम ऐसा होता है, या फिर कई बार हम लोगों की सुनते हैं, देखते हैं कि उसने ऐसा किया तो ऐसा हुआ। मेरा ये एक बड़ा एक तर्क है कि अगर नाम में कुछ होता तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक ही नाम से पूरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सफलता के सोपान छूते हैं, कहीं ऊंचाई पर पहुंचते हैं, और बाद में वो वहीं के वहीं ख़त्म हो जाते हैं। या अगर हम वास्तु की बात करें तो जिस घर में रह के हमने सब कुछ किया हो, सारी प्राप्तियां की हों, सारे शादी विवाह सफलताएं सबके स्वाद चखे हैं, लेकिन अचानक एक दिन जाके सब खत्म हो गया। ना घर बचा, ना हम बचे, ना पैसा बचा, ना मान सम्मान बचा। तो वही वास्तु तब भी था, वही नाम तब भी था, क्योंकि उसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम ज्योतिष की बात करें, जो ज्योतिष विद्या अध्ययन है एक दशाओं का, कि व्यक्ति की समय समय पर दशाएं बदलेंगी। दशाएं क्या होती हैं? जो आपके पूर्व जन्म के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के कर्म हैं। शुभ कर्म उदय होंगे तो अच्छी दशा होगी, और अशुभ कर्म उदय होंगे तो बुरी दशा होगी। यानी कि वो आपको टाइम से मिलना है, और मिलना ही है, चाहे वो अच्छा होगा या बुरा होगा। प्रयास आपकी अपनी जगह है, या तो उसको एज इट इज एक्सेप्ट किया जाए। लेकिन अगर आपने एक बार सफलताएं देख ली हैं तो असफलता को स्वीकारना इतना आसान नहीं है जितना आसानी से मैंने कह दिया। तो हम ढूंढते हैं, किसी ज्योतिषी को ढूंढेंगे, काउंसलर को ढूंढेंगे, कोई तंत्र मंत्र वाले को ढूंढेंगे, और हम कभी भी ये नहीं जान पाते हैं कि भाई, और बहुत संभव भी नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है। कोई अगर ज्योतिषी भी बताएगा कि पूर्व जन्म के संस्कार है, तो वो कहेंगे हमें, वो इस जन्म की भी लोग गारंटी लेने लगते हैं कि नहीं, हमने तो इस जन्म में कोई ऐसा काम नहीं किया है, हमने तो सुना है इसी जन्म का सब कुछ फल मिलता है। और हद तो जब होती है कि अहंकार की इससे बड़ी कोई घोषणा नहीं होगी कि लोग ये कह देते हैं कि हमको याद तो नहीं है कि इस जन्म में हमने कुछ भी बुरा किया है। तो करना जरूरी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी नीयत कैसी हुई है, विचार कैसे हुए हैं, आप लोगों को कुछ भी दिखा दें। तो बेहतर है कि अगर हमें सब कुछ मानना है, सब कुछ को करिए, ठीक है। वास्तु भी एक अपनी जगह सही है कि गलत नहीं होना चाहिए। क्या कि जिस घर में, जहाँ जिस एनर्जी में रह रहे हैं, तो वहाँ आपकी जो मन है, बुद्धि है, वो कम से कम शांति रहे। कई बार बाहर बहुत क्राइसिस हो सकते हैं, बिजनेस में घाटे हो सकते हैं, कुछ भी होंगे, लेकिन एटलीस्ट जब आप घर आए तो घर में आपको एक शांति चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब घर में जाते हैं तो उनको लगता है कि घर में आए क्यों, घर में क्यों रेस्ट करने आए, घर में आते ही कलेश शुरू हो जाती है। तो वो बहुत सारी छोटी छोटी एनर्जीज के खेल होते हैं, लेकिन अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है वो आपका, चाहे वो इस जन्म का कर्म हो या पूर्व जन्म का कर्म हो, जो कि ज्योतिष विज्ञान कहता है। और अगर पूर्व जन्म का भी है तो उसका साधन क्या है? आप कुछ करिए, प्रकृति के लिए करिए। बहुत सारे पितरों के ऋण हैं, या गुरुओं के ऋण हैं, और पता नहीं कितने ऋण होंगे। हर चीज़ का तो हम सब लोग एक दूसरे के ऋण बंधन से ही चल रहे हैं, सबका लेना देना उसी से जुड़ा हुआ है। तो आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो वृक्ष लगाइए, प्रकृति को कुछ करिए। क्योंकि आप अगर ये नहीं जान सकते हैं, और जानने का कोई पैरामीटर भी नहीं है कि क्या हुआ है, तो एटलीस्ट प्रकृति के लिए कर सकते हैं। पानी को बचाइए, फलदार या नॉर्मल वृक्ष लगाइए, कुछ ऐसा करिए कि जो आपके ना होने पर भी चलते रहे, जो व्यवस्था बनी रहे, आपके साथ भी आपके बाद भी। आप देखिए। और अगर मेरे एक मित्र हैं, स्वामी प्रेम प्रवर्तन पीपल बाबा, वो कहते हैं कि जब भी जीवन में बहुत बड़ी मुसीबतें आए, आप 20 मिनट तक एक पेड़ को हक करिए, अपने सारे दिल की बातें उससे कह दीजिए। और वो केवल वृक्ष नहीं है, वो पूर्वज हैं हमारे, पृथ्वी पे हमसे पहले आए हैं, और वो शायद रास्ता देना जानते हैं। तो एक बार प्रकृति के लिए समर्पित हो जाइए, तो हो सकता है कि बहुत सारे
जो क्लेश हैं होंगी, लेकिन वो जो शूली है वो सूल बन के निकल जाए, पर क्षणिक होके रह जाए, और आपको खुद करने के बाद लगेगा कि मैंने कुछ किया है, कुछ मुझे आराम है, कुछ फायदा है। फायदे के लिए मत करिए, ग्रेटिट्यूड के लिए करिए कि उन्होंने इतनी सांस दी है, जीवन दिया है, तो मेरा ग्रेटिट्यूड है बस। आप बस करिए, यकीन करिए, और फिर देखिए जीवन में कितने बदलाव होते हैं। नमस्कार।